चलिए, तो प्यारे विद्यार्थी कैसे हैं आप? तो आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो हम सीरीज चला रहे थे प्रश्नावली 8.2 का त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्न हमने करवा दिया। अब लास्ट प्रश्न बच गया है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है और कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है। तो मान से संबंधित अभी हम प्रश्न बना रहे थे, वैल्यू पुट करना था, उसके बाद डायरेक्ट आंसर लाना था। अब देखेंगे चौथे प्रश्न की ओर। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कभी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को कोणों के गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते। हमने बताया था साइन ए को कभी नहीं लिख सकते हम लोग साइन मल्टीप्लाई ए। अगर ये मल्टीप्लाई होता तब ऐसा हो सकता था, लेकिन मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते, तो इसलिए कभी भी हम इसको नहीं लिख सकते साइन ए प्लस साइन बी। इसका एक फॉर्मूला होता है, हम अगले क्लास में 11 में पढ़ेंगे, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो ये क्या है? असत्य है, ये फॉल्स है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम देखते हैं जैसे साइन 0 का वैल्यू, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? तो 0। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। और लास्ट में साइन 90 का मान 1। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? 1। तो कह रहा है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है क्या मान भी बढ़ रहा है? तो बिल्कुल, पहले 0 था, फिर 1/2 आया, फिर 1/√2 आया, फिर इसका मान अगर 60 डिग्री का निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। फिर आगे में वैल्यू 90 डिग्री का 1 हो जाएगा। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है मान भी बढ़ रहा है। तो प्रश्न भी यही कह रहा है, इसलिए क्या है? सत्य है। अब आएंगे तीसरे प्रश्न में। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे कोस में थीटा बढ़ेगा, जैसे कोस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1, और लास्ट में कोस 90 का वैल्यू कितना हो जाता है? 0। तो थीटा तो 0 से 90 बढ़ा, लेकिन मान 1 से 0 हो गया, अर्थात घट गया। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है कि नहीं, मान में भी वृद्धि होती है। तो ये भी क्या है? असत्य है। चौथा है थीटा के सभी मानों पर क्या साइन और कोस दोनों बराबर होते हैं? नहीं, केवल 45 डिग्री, केवल साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर होता है, 1/√2 होता है। सभी मानों के लिए नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक शब्द गौर करेंगे, सभी मानों के लिए। तो ये भी क्या है? असत्य है। कोट ए बराबर कोट, यदि ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है तो कोट और एक जगह 0 लिख देंगे। तो कोट 0 का वैल्यू होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। और प्रश्न में भी कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और कहीं दिक्कत हो किसी भी प्रश्न से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे और हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। और अगर ज़्यादा प्रश्न रहा, एक ही समस्या से संबंधित ज़्यादा प्रश्न रहा, तो हम उसका एक वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। और ध्यान रहे कि 8.2 प्रश्नावली आपका पूरा हो चुका है। अब हम प्रश्नावली 8.3 की ओर आएंगे। उससे संबंधित प्रमुख जो फार्मूला है उस फार्मूला को भी हम करवाएंगे और उसके बाद प्रश्न को भी पूरा करेंगे, चैप्टर को भी पूरा करेंगे। और मंगलम में पाटलिपुत्र वैभवम, मंगलम पूरा हो गया, पाटलिपुत्र वैभवम का भी वीडियो अपलोड कर देंगे और आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। जो नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कीजिए और बेहतरीन रिजल्ट लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।